नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? एक कलश से प्रकट हुई कन्या जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया। पर क्या आप जानते हैं, कुछ पुराणों के अनुसार देवी सीता रावण की ही बेटी थीं। आज हम जानेंगे माता सीता के जन्म की 3 रहस्यमयी कथाएं, जो न सिर्फ हैरान कर देंगी बल्कि आपकी श्रद्धा को भी और गहरा करेंगी। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कथा महर्षि वाल्मीकि की रामायण में मिलती है। मिथिला में भीषण अकाल पड़ा था। तब ऋषियों ने राजा जनक से वर्षा हेतु यज्ञ करने को कहा। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, राजा जनक ने परंपरा अनुसार हल उठाकर खेत जोतना शुरू किया। तभी हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। जमीन खोदी गई और वहां एक कलश निकला। उस कलश में एक दिव्य कन्या हंस रही थी, जिसे देखकर स्वयं राजा जनक भी चकित रह गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया और नाम दिया सीता, क्योंकि वो सीत हल की नोक से प्राप्त हुई थीं। अद्भुत रामायण में एक चौंकाने वाली कथा मिलती है। कहा गया है कि रावण को एक श्राप था। यदि वो अपनी ही पुत्री से विवाह की इच्छा रखे तो वही पुत्री उसकी मृत्यु का कारण बने। एक दिन जब एक आर्षि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की साधना कर रहे थे, तब रावण वहां पहुंचा। उसने अर्षियों की हत्या की और उनका रक्त एक कलश में भर दिया। मंदोदरी ने जब उस कलश को देखा, उत्सुकता में पूरा पी गई और गर्भवती हो गई। लेकिन ये बात रावण को पता न चले, इसलिए मंदोदरी ने जन्मी कन्या को लंका से बहुत दूर मिथिला भूमि पर एक खेत में कलश में रखकर छोड़ दिया। और वही कन्या राजा जनक को हल जोतते समय प्राप्त हुई। लेकिन इससे भी पुरानी और रहस्यमयी कथा मिलती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। यहां माता सीता को वेदवती का पुनर्जन्म बताया गया है। वेदवती एक ब्राह्मण कन्या थीं, जो विष्णु भगवान को पति रूप में पाने हेतु घोर तप कर रही थीं। एक दिन रावण की दृष्टि उन पर पड़ी। वह कामांध हो गया और उन्हें जबरन अपमानित करने लगा। वेदवती ने स्वयं को छुड़ाया और आग में प्रवेश कर लिया और मृत्यु से पहले शाप दिया, मैं फिर जन्म लूंगी और तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। और इसी शाप से जन्म हुआ माता सीता का। इन तीनों कथाओं में एक बात समान है, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थीं। वे थीं दिव्य शक्ति का अवतार, जिनका जन्म भी लीला था और जीवन भी। चाहे वे जनक की पुत्री हों, रावण की बेटी या वेदवती का पुनर्जन्म, उन्होंने संसार को सच्चाई, संयम और आदर्श स्त्रीत्व का मार्ग दिखाया। तो अब आप बताइए, आपको कौन सी कथा सबसे अधिक श्रद्धा देती है? नीचे कमेंट करें। क्या आप मानते हैं सीता रावण की पुत्री थीं, या वे थीं केवल विष्णु की शक्ति जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आई थीं? ऐसी और दिव्य कथाएं जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जानकी माता की।